हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज से आप हमारे चैनल पर पौष मास की कथाएं सुनेंगे। जैसे कि अब पौष मास शुरू हो गया है, तो चलिए भगवान श्री गणेश जी से प्रारंभ करते हैं। कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का विवाह देवी लक्ष्मी के साथ सुनिश्चित हो गया था। उसके बाद विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। इसके बाद जब विवाह की तैयारियां हो रही थी, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए थे, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इसके बाद जब भगवान विष्णु जी की बारात चलने का समय हुआ, तब वहां उपस्थित देवी देवता, जो कि सब देवता अपनी पत्नियों के संग वहां पर आए हुए थे, वे सब विष्णु जी की बारात में जाने के लिए तैयारियां करने लग गए। उन सभी ने देखा कि भगवान गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इसके बाद सभी देवी देवता आपस में विचार करने लगे कि अरे, भगवान गणेश कहाँ हैं? वो तो दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे। सभी की आपस में चर्चा होने लगी। सब सोचने लगे, क्या उन्हें विवाह का न्योता नहीं भेजा गया, या फिर वे नाराज होकर विवाह में सम्मिलित ही नहीं हुए। अब सब हैरान हो रहे थे, क्योंकि किसी को जवाब मिल ही नहीं रहा था। इसके बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु जी के पास इस बात का कारण पूछने के लिए गए। जब सबने भगवान विष्णु से पूछा, तो वे कहने लगे कि हमने उनके पिता महादेव जी को न्योता भेज दिया था। अगर गणेश जी अपने पिता के संग आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई जरूरत भी तो नहीं थी। उसके ऊपर दूसरी बात यह भी तो है कि उन्हें खाने के लिए 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डुओं का भोग भी तो चाहिए। अगर गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर खाना पीना इतना ज़्यादा अच्छा भी तो नहीं लगता। ये सब बातें सब चर्चा में हो रही थी। अब किसी ने एक ने ही सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ जाते हैं तो उन्हें घर पर ही द्वारपाल बना के बैठा दिया जाए, क्योंकि गणेश जी अगर चूहे पे धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे ही रह जाएंगे। अब ये सुझाव सबको पसंद भी आ गया। अब भगवान विष्णु जी ने भी इस बात पर सहमति दे दी। अब जैसे तैसे भगवान नारद के हाथों उनको ये निमंत्रण भेजा गया। अब जैसे ही भगवान गणेश जी ने ये निमंत्रण सुना, वे जल्दी जल्दी भगवान विष्णु जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। अब जब विवाह समारोह में गणेश जी उपस्थित हो ही गए, तो जैसा कि सभी देवी देवताओं ने विचार किया था गणेश जी को द्वारपाल बनाने का, तो सभी ने भगवान गणेश को समझा बुझाकर जैसे तैसे घर की रखवाली के लिए उन्हें बाहर बैठा दिया गया। अब बारात चल दी। इसके बाद सभी देवी देवता भी बारात में शामिल होके चले। अब जब नारद जी वहां रह गए, तब उन्होंने देखा कि गणेश जी तो द्वारपाल पे बैठे हुए हैं, द्वारपाल बने हुए। तब वे उनके पास जाकर उनके रुकने का कारण उनसे पूछने लगे, क्या बात है गणेश जी, आप द्वार पर इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? विष्णु जी ने तो अपने विवाह में आपको सम्मिलित होने के लिए बुलाया था, तो फिर आप उनके समारोह में नहीं गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको अपने घर का द्वारपाल बना के छोड़ गए हो? अब जब भगवान गणेश जी को सारी बात समझ में आई, तब वह क्रोधित होकर बोले कि नारद जी, भगवान विष्णु ने तो तब तो मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, क्योंकि नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे। उन्हें तो पहले से ही पता था सारी बातें। उन्हें पता था कि भगवान गणेश जी की पूजा हुए बिना भगवान विष्णु की बारात आगे जा ही नहीं सकती। तब नारद मुनि भगवान गणेश जी से कहने लगे कि अगर आप अपने मूषकों को आगे भेज दें तो वो रास्ता खोद देंगे, जिससे सबके सब वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो भगवान विष्णु को सम्मान पूर्वक आपको अपने विवाह समारोह में बुलाना ही पड़ेगा। अब तो भगवान गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आदेश दिया। तब उनकी मूषक सेना ने देखते ही देखते जमीन खोखली कर दी। जब बारात वहां से निकली, तब उनके पहिए धरती में फंस गए। सबने लाख कोशिश करी, मगर जो पहिए फंसे हुए थे वो निकले ही नहीं धरती से बाहर। सबके जोर लगाने पर पहिए तो निकले नहीं, मगर
उनके पहिए टूट फूट ज़रूर गए थे। अब किसी के समझ में आ ही नहीं रहा था कि क्या किया जाए। इसके बाद जब नारद जी भगवान विष्णु की बारात में पहुंच चुके थे, तब उन्होंने कहा कि आप सब लोगों ने भगवान गणेश का अपमान करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अगर आप उन्हें मनाकर अभी भी लाएं तो आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं और ये संकट भी दूर हो सकता है। इसके बाद शंकर भगवान ने भगवान नंदी को भेजा। अब नंदी महाराज जैसे तैसे समझा बुझाकर गणेश जी को मना के ले आए। अब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई, आराधना की गई। तब जाके कहीं उनके पहिए बाहर निकले। रथ के पहिए बाहर निकल तो गए, लेकिन अब टूट फूट चुके थे। अब उन्हें सुधारेगा कौन? पास के ही खेत में एक किसान काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। किसान अपना कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः जरूर कहा करता था। अब जब सबने खाती से यानी किसान से विनती करी, तो उसने ओम श्री गणेशाय नमः करके गणेश जी की वंदना शुरू कर दी और देखते ही देखते सारे पहिए जो टूटे फूटे थे वह सब ठीक हो गए। उसके बाद किसान बोला कि हे देवताओं, आपने लगता है विवाह समारोह का शुभारंभ करने से पहले भगवान गणेश को नहीं मनाया होगा, तभी आप लोगों पर ये संकट आया है। हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। आप सब तो देवतागण हैं, फिर आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब सभी ने भगवान गणेश जी की जय बोलकर चलना प्रारंभ किया। देखते ही देखते बारात आगे चल दी और भगवान गणेश जी भी उसमें सम्मिलित हुए। इसके बाद धूमधाम से भगवान विष्णु का देवी लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न हुआ और सभी सकुशल ही घर लौट आए। तो इसी के साथ कथा की समाप्ति भी होती है। तो दोस्तों, आज की आपको ये कथा कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय श्री भगवान गणेश जी की।